हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ए का उच्चारण किसी भी वर्ड में क्या होता है, किस जगह पे ए का उच्चारण क्या बोला जाता है। ठीक है, डिटेल के साथ आज हम जानने वाले हैं। रोल नंबर फर्स्ट देखते हैं आपका क्या कहता है। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण ओ यानी ओकार की मात्रा होता है। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। CALL, ए के बाद डबल एल आ रही, कॉल। कॉल को इंग्लिश में कहते हैं बुलाना। कॉल का मीनिंग जो है वो बुलाना। ALL, एक बार डबल एल आई, ऑल यानी सभी। टॉल लंबा, हॉल बड़ा कमरा, फॉल गिरना, वॉल दीवार, स्मॉल छोटा, बॉल गेंद। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए होता है। एकार की मात्रा, बड़े एकार की मात्रा होता है। ठीक है, BAG, दो कॉन्सोनेंट है, BB और GB, और बीच में क्या है, ए आ रही है, तो बैग हो जाएगा। बैग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थैला। ठीक है, BAD, दो कॉन्सोनेंट में के बीच में ए आ रही है तो बेड, खराब। बेट बल्ला, कैट बिल्ली, कैप टोपी, फैन पंखा, पेन तवा, मैन आदि। ठीक है, समझ गए आप सेकंड रूल को क्या कहता है। अब नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है आपका जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण ए होता है, यानी छोटे एकार की मात्रा होता है। ठीक है, BAY, BAY, ए के बाद वाई दिख रही है आपको, बे। बे का मीनिंग होता है खाड़ी। DAY, ए के बाद में वाई दिख रही है आपको, डे दिन। ले बिछाना, मैं मई। पे वेतन, से कहना, वे रास्ता, प्ले खेलना। ठीक है, यहाँ तक रूल नंबर 3 समझ लिया आपने। रोल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 कहता है जब किसी वर्ड में AW आए तो AW का उच्चारण ओ होता है, यानी ओकार की मात्रा होता है। अभी हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है सारे, ठीक, इंग्लिश सीख लेंगे। प्रथम कुंजी है, ठीक है। PAW, पो। PAW, AW दिख रहा है इस वर्ड में, पो। AW, पी के बाद में AW दिख रहा है, पो। पो को इंग्लिश में कहते हैं पंजा। मीनिंग हो जाएगा इसका पंजा। जो जबड़ा कहते हैं, लो कानून कहते हैं, सो देखा कहते हैं, ड्रॉ खींचना कहते हैं इसको, क्लो पंजा कहते हैं इसको भी, थो पिघलना कहते हैं, हॉक बाज कहते हैं इसको। आ गया AW का रूल भी समझ में। इंपॉर्टेंट रूल है सारे, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है, रूल नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। रूल आपका 5 कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो ए का उच्चारण ए होता है, एकार की मात्रा होता है। अच्छे से रूल समझना है आपको। ठीक है, देखो क्या कहता है। बी, उसके बाद में क्या है, ए है, उसके बाद में एस है जो कि कॉन्सोनेंट है, ई लास्ट में है, तो बेस आधार, इसका मीनिंग है आधार। हेट घृणा नफरत, लेट देर, डेट तारीख, मेक बनाना, सेम समान, केक का हो जाएगा केक ही। ठीक है, आपको अच्छे से समझना रूल 5। जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट, यानी ए के बाद में एस कॉन्सोनेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, और लास्ट में ई आए, लास्ट में क्या है, ई होनी चाहिए लास्ट में हर वर्ड में। ठीक है, तो ए का उच्चारण एकार की मात्रा होता है। ठीक है, लास्ट में ई भी है इसमें, उसके बाद ए के बाद में कॉन्सोनेंट भी है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। रूल 6 कहता है आपका जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए का उच्चारण ए ए
ए, एकार की मात्रा ए या होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। केर, केर, केर बोलते हैं, केर बोलते हैं, ठीक है। CARE, ए के बाद में आर ही दिख रहा है आपको। सी ए के बाद में क्या दिख रहा है? आर ही दिख रहा है। केर, केर, देखभाल। डेर, डेर, हिम्मत करना। फेर, किराया। मेर, मेर, घोड़ी। शेर, शेर, हिस्सा। स्क्वायर, स्क्वायर, वर्क। ठीक है, अच्छे से समझ लेना उच्चारण किस प्रकार से निकलता है, ठीक है। रूल सारे ही इंपॉर्टेंट है, और आपको PDF चाहिए तो बता देना इसका, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। रूल 7 आपका क्या कहता है? जब किसी वर्ड में ए के बाद ST या SK, क्या ST या SK आए तो ए का उच्चारण आ देखिए, देखो आ होता है। अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे हम समझ लेते हैं, ए के बाद में क्या दिख रहा है इसमें? CAST, ए के बाद में ST दिख रहा है आपको, रूल में ST भी था, ठीक है। कास्ट, ढालना बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। PAST, ST दिख रहा है के बाद में। पास्ट, अतीत। लास्ट, अंतिम। फास्ट, तेज। मास्क, मास्क, ST और SK इसमें क्या आ जाएगा? SK, ए के बाद में SK, मास्क, नकाब बोलते हैं। बास्क, गरमाना, ठीक है। टास्क, कार्य। फ्लास्क, कुप्पी। आ गए? रूल 7 समझ में आ गया? अच्छे रूल है, इंपॉर्टेंट, सीखने आपको इंग्लिश सीखनी है रूल से, ठीक है। रूल 8 देखते हैं क्या कहता है। रूल 8 कहता है आपका, जब किसी वर्ड में AU आए तो AU, AU क्या AU, तो इसका उच्चारण ओ, यानी ओकार की मात्रा होता है, ओ होता है, ओ। अच्छे समझना क्या कहता है। AU किसी भी वर्ड में देखो आप, ठीक है। सी के बाद में AU दिख रहा है आपको, लाल कर रखा है मैंने, ठीक है। कोट, कोट, कोट का मीनिंग होता है पकड़ा। ऑटम, ऑटम, इसमें ये समझो एन जो है वो साइलेंट है। ऑटम, AU दिख रहा है आपको। ऑटम, पतझड़। ऑटोमेटिक, स्वचालित। टोट, टोट, पढ़ाया। डॉटर, बेटी, क्या है? डॉटर। लॉर्ड, लॉर्ड, प्रशंसा। सॉसर, तस्करी, तस्करी, सॉसर। फोना, जीव जंतु। फोना क्या हो जाएगा? जीव जंतु। सारे रूल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। रूल 9 देखते हैं आपका क्या कहता है। रूल 9 है आपका, जब किसी वर्ड में AI आए तो AI के बाद NLD आए तो, NLD आए तो, AI के बाद में NLD आए तो, ठीक है। तो AI का उच्चारण ए होता है, एकार की मात्रा होता है ए, छोटे एकार की मात्रा, ठीक है। ये समझना। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। PAIN, PAIN, AI के बाद क्या आ रहा है? N आ रही है, L आ रही है, D आ रही है, तो उसको उच्चारण में अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इसमें क्या आ रही है? पेन में AI के बाद में N आ रही है, तो पेन, दर्द। मैन, मुख्य। गैन, लाभ। रेन, बारिश। अब क्या आ रहा है? बेल में L आ रही है, तो ये भी रूल में था L, AI के बाद में L। बेल, जमानत। फेल, विफल। हेल, क्या है? ओला। मेड, और क्या लास्ट में D आ रही है AI के बाद? सेविका, क्या हो जाएगा? सेविका, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं आपका क्या कहता है। रूल 10 देखते हैं। रूल 10 क्या कहता है? रूल 10 कहता है आपका, जब किसी वर्ड के बीच में या, जब किसी वर्ड के बीच में या AR आए तो ए का उच्चारण आ होता है। जब किसी वर्ड के बीच में या वर्ड में, किसी वर्ड के बीच में या किसी वर्ड में कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका उच्चारण आ होता है, ठीक है। जैसे समझ लेते हैं हम क्या कहता है। बार्क, बार्क, बार्क। ए आर आ रहा है, ए आर आ रहा है ना, AR, तो जो
ए का उच्चारण लिख लेगा वो आ लिख लेगा। क्या लिख लेगा? आ लिख लेगा। बार्क भौंकना, कार्ट गाड़ी, डार्क अंधेरा, फार्म खेत, हार्म नुकसान, मार्क निशान, यार्न धागा, स्टार तारा। अच्छे से समझना है रूल आपको, ठीक है? आ गए समझ में?